तरके रफ़ुल यदैन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम और अजिल्ला ताबईन सहाबा कराम से नमाज का तरीका सीखने वाले सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के शागिर्द, मौला अली के शागिर्द और दीगर जो बड़े बड़े अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन और आइमा मतबूईन में से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन तमाम का मौक़िफ़ यह है कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन करने के कायल नहीं हैं। और इस सिलसिला में सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मैंने कुतुब अहादीस के हवाला जात दे के बयान की, जिसमें से जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन अबी दाऊद और अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, इन तमाम किताबों के हवाला जात पेश किया और साबित किया कि अल्लाह के फजल करम से सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस साबित है, सही है। और इस हदीस के मुताबिक इमाम अबू हनीफ़ा का अमल भी है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का अमल भी है। और इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के लाखों बल्कि करोड़ों जो फॉलोअर्स हैं, उनके मुक़ल्लिदीन हैं, उनका भी अमल यही है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करना। और मैंने हवाला पेश किया जामे तिरमिज़ी का भी और नसाई का और सुनन अबी दाऊद का। अब मिर्ज़ा जलमी और मिर्ज़ा जलमी की तरह के और लोग भी बाज़ मकामात पे जो ना वो इसी हदीस के हवाले से एक बहुत बड़ा धोखा लोगों को देते हैं, फ्रॉड करते हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं कि देखें जहां ये हदीस इमाम तिरमिज़ी ने बयान की है, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को बयान करके अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के कमेंट्स जिक्र कर दिए कि अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस साबित नहीं है। हवाला हम देते हैं 257 का 257 और 257 के नीचे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कोई कमेंट जिक्र नहीं किया। और उसके अल्फाज देखिए कि 257 नंबर जो हदीस है जामे तिरमिज़ी के अंदर, उसके अल्फाज ये हैं कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला, पस आपने नमाज पढ़ी, फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया मगर पहली मरतबा, इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, इसमें हसर है। जैसे हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले नफ़ी फिर इस्बात है, बाकी सब की नफ़ी एक का इस्बात। तो यहाँ भी लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, बाकी सब की नफ़ी कर दी और सिर्फ एक का इस्बात है और हसर करके बता दिया कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं। ये हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लेके आए, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस, सुनन नसाई के अंदर हदीस मौजूद है। और इमाम तिरमिज़ी इसके नीचे कमेंट्स जिक्र करते हैं, काल अबू ईसा हदीस इब्न मसऊद हदीसुन हसनुन, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस हसन है। वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व ताबईन, और यही कहते हैं, इसी को लेते हैं, इसी को अख़ज़ करते हैं, इसी को पकड़ते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार अहले इल्म सहाबा और बेशुमार अहले इल्म ताबईन, इसी को लेते हैं। वह हुआ कौल सुफियान, और इमाम सुफियान सौरी का भी यही कौल है और अहले कूफा का भी यही मौक़िफ़ है कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते। ये 257 नंबर हदीस के नीचे इमाम तिरमिज़ी ने अपना तबसरा भी जिक्र किया और इस हदीस के मुताबिक जो सहाबा, ताबईन और जो अहले इल्म अमल करते हैं उनका जिक्र भी कर दिया। लेकिन होता क्या है, यहाँ धोखा ये दिया जाता है। मिर्ज़ा जलमी भी ये कहता है कि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्ला बिन मुबारक का कमेंट जिक्र कर दिया कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कहते हैं ये हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद की साबित नहीं है, जबकि इमाम तिरमिज़ी 257 के नीचे तो उसको कह रहे हैं कि ये हदीस हसन है। अब इससे ऊपर 256 नंबर हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लेके आए और उस 256 नंबर के नीचे उन्होंने एक सनद के साथ इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कमेंट जिक्र किया है और वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं उसकी सनद के साथ। अब उसकी सनद जरा देखिए कि उसकी सनद क्या है। उसमें सनद यह है कि पीछे सनद चलती आ रही, अन सुफियान इब्ने अब्दुल मलिक अन अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, सुफियान बिन अब्दुल मलिक जो कि अब्दुल्ला बिन मुबारक के शागिर्द हैं, वो अब्दुल्ला बिन मुबारक से रिवायत करते हैं और वो रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि लम यसबुत हदीस इब्न मसऊद अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम यरफ़ यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, के
अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस साबित नहीं है। कौन सी? कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मरतन। ये अल्फाज, ये मतन। अब मतन देखिए जरा, मतन में फर्क है। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मरतन, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन नहीं किया मगर पहली मरतबा। एक मतन ये है। ये 256 के नीचे मतन जिक्र कर रहे हैं। और 257 का मतलब ये मतन ये है कि अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मरतन। अब हदीस के दोनों के मतन अलग अलग हैं। जिस पर तबसरा अब्दुल्ला बिन मुबारक का है वो मतन और है, वो है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। और ये जो 257 इसका मतलब ये कि अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक के कमेंट्स उस मतन के बारे में है कि जिसकी इब्तिदा हो रही है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर नहीं है। इसको तो इमाम तिरमिज़ी खुद हसन कह रहे हैं। और खुद हसन क्या कि ये कह रहे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेशुमार गैर वाहिद, यानी बेशुमार, एक दो नहीं, कई बेशुमार सहाबा अहले इल्म और बेशुमार ताबईन और इमाम सुफियान सौरी अहले कूफा इसी पर अमल करते हैं कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ुल यदैन नहीं करते। तो अब 257 नंबर हदीस का हम हवाला पेश करते हैं। वो मिर्जा जलमी के फॉलोअर नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि देखिए इमाम तिरमिज़ी ने तो तबसरा जिक्र किया अब्दुल्ला बिन मुबारक का कि वो अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस साबित नहीं, हालांकि वो मतन और है। और फिर वो जो मतन के ऊपर तबसरा अब्दुल्ला बिन मुबारक का है वो भी अब्दुल्ला बिन मुबारक का तबसरा पुराना है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के दो शागिर्द हैं, एक सुफियान बिन अब्दुल मलिक और दूसरे हैं सुवेद बिन नसर। अब देखिए ज़रा, सुफियान बिन अब्दुल मलिक ये पुराने शागिर्द हैं। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक से रिवायत कर रहे हैं जिस वक्त अब्दुल्ला बिन मुबारक के इल्म में ये हदीस या इस हदीस के हवाले से चीज़ और ये बातें साबित नहीं थी या उनके इल्म में नहीं थी। उनके इल्म में नहीं थी तब बात की, और जब उनके इल्म में ये बात आई तो उनके जदीद और जो नए शागिर्द हैं सवेद बिन नसर, वो खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत कर रहे हैं। ये सुन्ने निसाई है और नासरुद्दीन अल्बानी की तहकीम के साथ ये सऊदी अरब से छपी है। इसमें हदीस नंबर 1026 है। नासरुद्दीन अल्बानी ने इस हदीस को सही लिखा है और इमाम निसाई अपनी सनद के साथ बिल्कुल सही सनद है। अखबरना सुवेद बिन नसर काला अखबरना अब्दुल्ला इब्नुल मुबारक। सुवेद बिन नसर जो इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक के नए शागिर्द हैं, अब सुफियान बिन अब्दुल मलिक जो पुराने शागिर्द हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक की जवानी के कह लें पुराने शागिर्द, जब अब्दुल्ला बिन मुबारक के इल्म में ये रिवायत नहीं थी उस वक्त उन्होंने ये कमेंट्स दिए। और जब नए उनके शागिर्द सवेद बिन नसर जो कि सिका शागिर्द हैं उनको हदीस बयान की तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला की हदीस बयान की है, जिसको इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने सुन्ने निसाई में 1026 नंबर जिक्र किया और नासरुद्दीन अल्बानी ने इस हदीस को सही करार दिया। अखबरना सुवेद बिन नसर काला अखबरना अब्दुल्ला इब्नुल मुबारक अन सुफियान अन आसिब बिन कुलैब अन अब्दुर्रहमान बिन असवद अन अलकमता अन अब्दुल्ला काला अला उखबिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की खबर दूं। फ़कामा पास अब खड़े हुए फरफ़ा यदैहि अव्वल मर्रतिन सुम्मा लम युइद, तो आपने सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ुल यदैन किया, फिर दोबारा रफ़ुल यदैन को उसका इयादा नहीं किया, उसको लौटाया नहीं है, बस अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की। उसके बाद पूरी नमाज में ना रकू जाते, ना रकू से उठते, ना सजदे जाते, ना सजदे से उठते, ना दो सजदों के दरमियान, ना तीसरी रकत के शुरू में किसी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं किया, सिर्फ शुरू में किया। और नासरुद्दीन अल्बानी ने इस हदीस को सही करार दिया। और ये हदीस इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद, अपनी किताब अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में लेके आए। और यही हदीस इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी किताब मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में लेके आए। और इस हदीस को जब इमाम निसाई ने अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह की हदीस को इमाम निसाई ने जिक्र किया तो बाब का नाम कायम किया है तर्कु ज़ालिका। पहले रफ़ा यदैन करने की हदीस लेके आए और फिर रफ़ा यदैन ना करने की, तर्क करने की, तर्कु ज़ालिका रफ़ा यदैन को छोड़ने की हदीस लेके आए और उसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला की हदीस लेके आए। और ये एक और किताब है, ये इसाम मूसा हादी
एक अरब मुहक्किक है, उनकी तहकीक के साथ शाये हुए सुन्ने अबी दाऊद, इसमें इसी हदीस को लेके और इस हदीस को 748 नंबर इस हदीस को सही करार दिया। ये नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ ये किताब छपी सुन्ने अबी दाऊद, इसमें नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया और जामे तिरमिज़ी में नासरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया। और इसके अलावा और हवाला जात मैं आपके सामने रखता हूँ, ये सुनन तिरमिज़ी है। इसी हदीस को गैर मुक़ल्लिदीन के अहमद शाकिर ने जामे तिरमिज़ी सुन्ने तिरमिज़ी की शरह में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 35 पर लिखा हुआ हाज़ल हदीसु सह्हहु इब्नु हज़म वगैरहु मिनल हुफ़ाज़। अब्दुल्लाह बिन मसूद की इस हदीस को बड़े बड़े हुफ़ाज़ ने और इब्न हज़म ने सही करार दिया। वह हुआ हदीसुन सहीहुन, और ये हदीस सही है। और ये अर्रियाज़ से किताब छपी है। अरब के बहुत बड़े आलिम और मुहक्किक हैं, जामिया इस्लामिया के उस्ताद। किताब का नाम है अल अहदीस अल इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन अमल अल उंदलसी मिन किताबिल मुहल्ला लि इब्न हज़म। इसके सफ़ा नंबर 61 पर लिखते हैं कि इस्नादु इब्न ऐमन हसनुन वल हदीसु सहीहुन, कि इब्न ऐमन की सनद के साथ जो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है वो उसकी ये सनद हसन है, बहरहाल बाकी वो हदीस सही है। और ये अल मुहल्ला इब्न हज़म उंदलसी अल मुतवफ़ा 456 हिजरी, ये उनकी किताब अल मुहल्ला बिल असार है, जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 4 है। इब्न हज़म लिखते हैं इन्ना हादल खबर सहीहुन, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की ये खबर सही है। बाकी इमाम सुफियान सौरी के वाले से और दीगर जो इतराज़ात किए जाते हैं बिल्कुल वो इतराज़ात बातिल और मरदूद हैं। और इस बात का बयान नासरुद्दीन अलबानी ने सुनन अबी दाऊद के ऊपर एक पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है सही सुनन अबी दाऊद। उसमें सफ़ा नंबर 733 पर नासरुद्दीन अलबानी पूरी इस हदीस के ऊपर गुफ्तगू करने के बाद लिखते हैं फल हक़्क़ु अन्नहु हदीसुन सहीहुन, हक़ यही है कि यह हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस सही है। रह गई बात अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह के कमेंट्स की, तो ये दजल किया जाता है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक के कमेंट्स जामे तिरमिज़ी की 256 नंबर हदीस के नीचे इस मतन के ऊपर हैं कि अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफ़ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो हदीस है 257 उसके बारे में नहीं है। और वो कमेंट्स भी उन्होंने उस वक्त दिए थे जिस वक्त उनके इल्म में ये बात नहीं थी, और जब उनके इल्म में ये बात आ गई सुनन निसाई के अंदर 1026 नंबर हदीस इमाम निसाई अपनी सनद के साथ लेके हैं। और उनके जो नए शागिर्द हैं सवेद बिन नसर, वो बयान करते हैं कि मुझे खुद अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की यह हदीस बयान की है। तो लिहाजा सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस बिल्कुल सही और साबित है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इसी पर अमल है। और रह गई बात इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से, मिर्ज़ा कहता है कि इमाम अबू दाऊद ने सुन्ने अबी दाऊद में हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद को बयान किया है और नीचे ये लिख दिया है कि ये हदीस इन लफ्ज़ों के साथ साबित नहीं है, जबकि ये अल्फाज नहीं है। जो अल्फाज है मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बात समझ लें कि इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने सुनन अबी दाऊद का जो नुस्खा लिखवाया है अपने शागिर्दों को, तकरीबन 35 के करीब शागिर्दों ने इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह से सुनन अबी दाऊद का नुस्खा लिखा है। उनमें से जो मशहूर नुस्खे हैं, नंबर 1 नुस्खा लुअलवी, नंबर 2 नुस्खा इब्न दासा और नंबर 3 नुस्खा इब्नुल आराबी। ये मशहूर नुस्खे हैं जो कि सुन्ने अबी दाऊद के मुतदाविल हैं या मिलते हैं। उनमें से नुस्खा इब्नुल आराबी वो नाकिस है और नुस्खा जो इब्न दासा वो भी पुराना नुस्खा है। जो लेटेस्ट आखिरी नुस्खा है, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ चीज़ें हज़फ करके अपने शागिर्द लुअलवी को 275 हिजरी में अपनी वफ़ात के साल में लिखवाया, वो है नुस्खा लुअलवी। ये जो बिलाद अरब में नुस्खे सुन्ने अबी दाऊद के पाए जाते हैं, ये नुस्खा इब्न दासा वगैरह ज़्यादा मशहूर है। इमाम ज़हबी अपनी किताब सीर अलाम नुबला की जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर इसका 508 है, इसमें इमाम अबू दाऊद के शागिर्द लुअलवी का तर्जमा जिक्र करके लिखते हैं व ज़ियादातुल लतीफ़ फ़ी रिवायत इब्न दासा हाज़फ़ा अबू दाऊद आखिरन। इमाम अबू दाऊद ने इब्न दासा के नुस्खा के अंदर जो ज़ियादात थीं, जो उनको लिखवाया था इब्न दासा को, उसमें से कुछ ज़ियादात और कुछ जो इजाफी चीज़ें थी वो हज़फ कर दी थी अपने आखिरी उम्र के वक्त में। और वो जो आखिरी उम्र के वक्त में हज़फ की थी
वो किसको लिखवाया था नुस्खा? वो नुस्खा लिखवाया था अपने शागिर्द लुलवी को, और वो है ये पुराना कदीम नुस्खा जो नुस्खा लुलवी ये है। इसके बिल्कुल आगाज़ में बाकायदा मौजूद है। इसके शुरू में जब किताब तहारा से शुरू होती है तो ये बिल्कुल इसके शुरू में पूरी सनद बयान की गई है नुस्खा लुलवी की, और वो सनद ये है कि काला अखबरना अबू अली मोहम्मद बिन अहमद बिन अमर अल-लुलवी काला हद्दसना अबू दाऊद सुलेमान बिन अल-अशअस अस-सजिस्तानी फिल मुहर्रम सना 75 यानी इमाम अबू दाऊद के शागिर्द लुलवी कहते हैं कि हमें हमारे उस्ताद इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस अस-सजिस्तानी ने मुहर्रम के महीने में 275 हिजरी में ये नुस्खा लिखवाया, और 275 हिजरी ही इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की सन वफ़ात है। अब ये जो नुस्खा लुलवी है इसके अंदर यही हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला के हम निकालते हैं, तो इसके अंदर ये जो अल्फाज हैं कि ये हदीस जो है वो इन अल्फाज के साथ वो हदीस मुख्तसर है पिछली तवील हदीस से, और इन अल्फाज के साथ साबित सही नहीं है। ये अल्फाज नुस्खा लुलवी के अंदर मौजूद नहीं है। और इसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए नासिरुद्दीन अलबानी ने पूरी गुफ्तगू की है कि इमाम अबू दाऊद के ये जो अल्फाज हैं इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये नहीं है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस साबित नहीं है या सही नहीं है, बल्कि नासिरुद्दीन अलबानी ने लिखा है कि वला अल मुसन्निफ़ा युशीरु बिल हदीस तवील, मुसन्निफ इमाम अबू दाऊद का इशारा एक हदीस तवील की तरफ है, इला हदीस अब्दुल्लाह इब्न इदरीस अन आसिम इब्न कुलैब अल्लज़ी तक़द्दम फिल बाब साबिक़, जो पिछले बाब में अब्दुल्ला बिन इदरीस वो आसिम बिन कुलैब से हदीस बयान करते हैं, पीछे गुजर चुकी, उस हदीस की तरफ इशारा है। यानी अन्नहु लैसा फीहि अन्नहु लम यरफा इल्ला मर्रतन, जिसमें ये अल्फाज हदीस के अंदर नहीं है। ये हदीस कहते हैं कि इमाम अबू दाऊद वो कहते हैं वो सही नहीं है, और अल्फाज ये हैं कि हाजा हदीसुन मुख्तसर मिन हदीसिन तवीलिन, इमाम अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस मुख्तसर है हदीस तवील से, लंबी हदीस से, वलैसा हुआ, और वो नहीं है बेसहीहन सही अला हाज़ा लफ्ज़, इन लफ्ज़ों के साथ वो हदीस जो तवील है वो इन लफ्ज़ों के साथ सही नहीं है। तो इमाम अबू दाऊद का इशारा उस पिछली तवील हदीस की तरफ है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस की तरफ नहीं है। ये नासिरुद्दीन अलबानी ने भी तस्लीम किया है, और बाकी ये जो अल्फाज हैं इमाम अबू दाऊद ने अपने जो आखिरी नुस्खा सुन्नी अबी दाऊद का है नुस्खा लुलवी उसमें से हज़फ कर दिए थे।